अगर आपके भी यूपी स्कॉलरशिप 2023-24 के पीएफएमएस के स्टेटस में रिजेक्टेड करके आ रहा है, एक बार रिजेक्ट हो गया है, 2 बार रिजेक्ट हो गया है, या फिर कह लीजिए कि आपका अपडेटेड करके आ रहा है यहाँ पे, तो क्या इस केस में आपका स्कॉलरशिप का पैसा आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा, इस चीज़ को लेकर के स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा परेशान है। तो इस वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे। जैसे कि आपको इंटरफेस पे दिख भी रहा होगा, यहाँ पे इनका दिख रहा होगा रिजेक्टेड, और यहाँ पे भी दिख रहा होगा रिजेक्टेड। कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका 2-3 बार 4 बार रिजेक्ट हुआ है, और इस केस में क्या आपकी स्कॉलरशिप का पैसा आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट होगा या फिर नहीं होगा, इस चीज़ को लेकर के स्टूडेंट्स लगातार व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे हैं। कैसे आपको पीएफएमएस स्टेटस चेक करना है, जो नए स्टूडेंट्स होंगे, पहली बार इस वीडियो को देख रहे होंगे, उनको शायद ना मालूम हो कि कैसे चेक करना है, तो आप टेलीग्राम पे जरूर जाएंगे, वहाँ पे आपको लिंक में मिल जाएगा। डायरेक्ट लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। चेक करने का जो प्रोसेस है काफ़ी सिंपल सा है, काफ़ी आसान सा है। अगर आपको नहीं मालूम है तो आप जाकर के प्लेलिस्ट से भी वीडियो देख सकते हैं कि यूपी स्कॉलरशिप का पीएफएमएस स्टेटस कैसे चेक करें। ठीक है, यहाँ पे आपके अमाउंट वगैरह सारी चीज़ें विजुअल हो जाएंगी। अब काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके में रिकॉर्ड नॉट फाउंड या फिर नो रिकॉर्ड फाउंड की भी समस्या आ रही है, तो उनको मैं बता दूं कि उनका अभी पीएफएमएस पे डाटा वगैरह अपडेट नहीं हुआ है। बहुत सारे बच्चों का अपडेट करना होता है, तो बहुत सारे बच्चे अभी भी बचे रह गए हैं जिनका पीएफएमएस पे अपडेट नहीं हुआ है। तो उनको भी घबराने की जरूरत नहीं है कि हाँ मेरा पैसा नहीं आएगा, क्योंकि उनका भी आने वाले कुछ दिनों में वहाँ पे डाटा आपका पीएफएमएस पे अपडेट हो जाएगा। एक चीज़ जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पे लिख रहा होगा पेंडिंग। जो यूपी स्कॉलरशिप का स्टेटस है, जो आपका करंट स्टेटस देखते हैं, जैसे कि बच्चों में वेरीफाइड रिकमेंडेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी आ रहा था, तो वेरीफाइड के बाद ये आपका पीएफएमएस का स्टेटस यहाँ पे रिलीज होता है। लेकिन जिनका अभी पेंडिंग पड़ा हुआ है 5वीं वाले ऑप्शन में, या फिर कहिए कि करंट स्टेटस में इनरोलमेंट नंबर की समस्या है, या फिर जो समस्या थी, या फिर करंट स्टेटस में पेंडिंग डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी है, तो इसके वेरिफिकेशन की और जो आपकी डेट है वो समाप्त हो चुकी है। और इस चीज़ को लेकर के स्टूडेंट्स लगातार व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे हैं कि सर मेरा तो अभी पेंडिंग है, डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी ही दिखा रहा है 5वीं वाले ऑप्शन में, या फिर करंट स्टेटस में पेंडिंग की समस्या है, या फिर जो मार्क्स मिसमैच, या फिर इनरोलमेंट नंबर, रोल नंबर, मार्क्स नॉट मैच विथ यूनिवर्सिटी अपलोडेड डाटा की समस्या थी, वही समस्या दिखा रही है। तो अभी देखिए डेट बढ़ने के भी इसके चांसेस कम है, इसलिए कि अब आपके आगे का कार्य चल रहा है पीएफएमएस के, कहिए कि अपग्रेडेशन का कार्य, वहाँ पे बच्चों का डाटा वगैरह अपडेट किया जा रहा है, फिर से कहिए कि आपका पैसा भेजा जाएगा। तो यहाँ पे जो पेंडिंग वाले बच्चे हैं, अब इनके लिए उम्मीद थोड़ी बहुत कम है कि आपका कहिए कि आगे चल के वेरीफाइड हो पाएगा। देखिए अगर विभाग के द्वारा कोई जानकारी आती है या फिर पोर्टल ओपन होता है, अभी फिलहाल में तो ओपन होने की उम्मीद ना के बराबर है, या फिर कहिए कि बहुत कम है, लेकिन बाद में अगर ओपन भी होता है तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, वेरिफिकेशन चालू होगा तो मैं आपको बता दूंगा। तो इस चीज़ को लेकर के आप कहिए कि अब थोड़ा सा कहिए कि एक तरीके से ये कहिए कि बैड न्यूज़ है जिनका पेंडिंग है। अब इसमें तो आप कुछ कर नहीं सकते, ये कहिए कि DWO लेवल के काम था, वहाँ पे जितना उनसे हो सका उतना उन्होंने वेरीफाई किया। डेट थोड़ा और ज़्यादा रहती तो सारी चीज़ों को मैनेज कर पाते, पता नहीं कैसे काम वगैरह करते हैं वहाँ पे। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे रह गए हैं जिनका पेंडिंग है वहाँ पे। अब जब पेंडिंग है वहाँ पे, तो वहाँ से जब वेरिफिकेशन नहीं हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि आगे पीएफएमएस का कार्य वगैरह पैसा आने के तो चांसेज ही नहीं है। ठीक है, तो उनका देखिए अपडेट समाप्त हो गया, जैसे कोई सूचना आती है मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। यहाँ पे देखिए पेमेंट की बात करें तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका अमाउंट शो होता है। ठीक है, सारे डाटा विजुअल रहते हैं। यहाँ पे रिक्वेस्ट डाला जाता है कि हाँ आपका कहिए कि वहाँ जो अमाउंट वगैरह है हर एक चीज़ सही है या फिर नहीं है। वैलिडेशन स्टेटस की बात करें तो इनका रिजेक्ट हुआ है 16 के डेट में, फिर से 18 के डेट में भी रिजेक्ट हुआ है। और जैसे जैसे देखिए कई बार ये आपका होता है, ये आपका कहिए कि जब काम होता है यहाँ पे, तो कई बार जब आपका रिक्वेस्ट डेट डाला जाता है अपडेट अमाउंट वगैरह दे करके, या फिर जो भी आपके डाटा वगैरह होते हैं, तो यहाँ पे रिजेक्ट हो जाता है। और इसमें यहाँ पे रीजन मेंशन होकर आता है कि यूआईडी की समस्या है, बेनिफिशियरी फाइल मैच नहीं कर रहा है, या फिर देखिए दूसरी बार में इनका बैच डुप्लीकेट बैच आईडी दिखा रहा है। और फिर से इनका 17 के डेट में जैसे रिजेक्ट हुआ, उसके बाद से 18 के डेट में फिर से रिजेक्ट हुआ, तो 17 के डेट में ही एक बार और कहिए कि यहाँ पे कहिए कि रिक्वेस्ट डाल दिया गया। और यहाँ पे देखिए वैलिडेशन स्टेटस में नीचे की ओर इनका वैलिडेटेड दिखा रहा है 17 मार्च 2024 के डेट में, यानी कि फिर से इनका अपडेट हो गया है। यहाँ पे देखिए एक और स्टेटस में आपको दिखा दूँ, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे भी इनका देखिए 18 तारीख के डेट में क्या हुआ था, रिजेक्ट हो गया था। ठीक है, रिजेक्टेड दिखा रहा होगा यहाँ पे रिक्वेस्ट डेट में, और यहाँ पे दिख रहा होगा आप इनका अमाउंट दिख रहा होगा कितना ज़्यादा है। फिर यहाँ पे अगर नीचे बात करें इनका, तो देखिए 18 के डेट में ही फिर से इनका क्या हुआ है, यहाँ देखिए 17 के डेट में रिक्वेस्ट डेट डाला गया था, जैसे ही यहाँ पे रिजेक्टेड हुआ, फिर 18 तारीख के डेट में फिर से कहिए कि रिक्वेस्ट किया गया, और यहाँ पे देखिए वैलिडेशन स्टेटस में वैलिडेटेड दिखा रहा है, यानी कि सही है। ठीक है, और फिर से इनका कह लिए कि यहाँ पे नीचे अमाउंट वगैरह जब पैसा भेजा जाएगा, यह सारे कहिए डाटा नीचे अमाउंट वगैरह शो होने लगेंगे। फिर यहाँ पे देखिए इनका भी देखिए 18 तारीख के डेट में यहाँ पे देखिए
वैलिडेटेड दिखा रहा है, यानी कि सारी चीज़ें सही है। सभी का काफ़ी तेज़ी से कल के डेट में बहुत सारे बच्चों का लगभग मैंने आपको एक वीडियो प्रोवाइड किया था। यहाँ पर देखिए, हो सकता है कि आपके में ये समस्या आ रही है, बेनिफिशियरी डज नॉट बिलोंग्स टू प्रोवाइड बेनिफिशियरी टाइप, इस प्रकार की समस्या आ रही है। यहाँ पर देखिए रिजेक्ट किया गया है, रिक्वेस्ट डेट दिख रहा होगा, फिर से यहाँ पर देखिए रिक्वेस्ट डेट आपको दिख रहा होगा और यहाँ पे वैलिडेटेड कर दिया गया है, यानी कि सही कर दिया गया है। तो इस तरीके की समस्या काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के सामने आ रही है। तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है कि हाँ मेरा पैसा आएगा कि नहीं आएगा। यहाँ पे ये आपके स्तर का काम नहीं है, ये आपका ऑटोमेटिकली मैनेज हो जाएगा। इसमें आपको चिंता में पड़ने की या फिर घबराने की जरूरत नहीं है। जिनका भी कहिए कि यहाँ पे रिजेक्टेड दिखा रहा है या फिर कोई भी समस्या आ रही है, अमाउंट ज़्यादा हो गया है, कम हो गया है, तो ये विभाग के द्वारा ऑटोमेटिकली मैनेज हो जाएगा, सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली व्यवस्थित हो जाएंगी। इसमें आपको कुछ नहीं करना है। 100% है कि यहाँ से आपका वेरीफाइड हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा। और जब 22 के बाद से 22 के आसपास से देखिए, हो सकता है कि 22 के आसपास से आपका पैसा भेजा जाए, जो ऑफिशियल नोटिस में सारी चीज़ें डेट वगैरह मेंशन है। तो जब आपका पैसा आएगा तो यहाँ देखिए ये अंडर प्रोसेसिंग विथ एजेंसी दिखा रहा है, तो यहाँ पे फंड स्टेटस में जारी हो जाएगा और यहाँ पे फाइल स्टेटस में आपका दिखा देगा कि हाँ आपका पैसा आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो गया है। और नीचे भी आपका एक ग्रीन कलर में दिखा देगा कि हाँ आपका पैसा आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो गया है। तो जिनके भी स्टेटस में करिए कि किसी भी प्रकार की समस्या आ रही है, मान लीजिए कि किसी का 16 के डेट में अपडेट हुआ, रिजेक्ट हुआ, फिर से यहाँ पे रिक्वेस्ट डाला जाएगा, फिर से यहाँ पे वैलिडेशन करिए कंप्लीट हो जाएगा, वैलिडेटेड हो जाएगा, फिर से करिए कि फिर से रिजेक्ट हो सकता है, फिर से करिए कि आपका रिक्वेस्ट डाला जाएगा और फिर से वैलिडेटेड हो जाएगा। तो इस तरीके की समस्या आ रही है, तो इसका करिए कि विभाग के द्वारा इन सारी चीज़ों को व्यवस्थित किया जा रहा है। ये आपकी साइट की इरर कह सकते हैं। अब कई सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि समाज कल्याण विभाग आप जाएंगे भी तो वो यही बताएंगे कि हाँ वेबसाइट में समस्या आ रही है, बहुत सारे बच्चों का ऐसे हो जा रहा है, वो आपका ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। तो इसमें आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, आपका पैसा आपके बैंक अकाउंट में चला आएगा। और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।